मसला ये है कि डिसइंफॉर्मेशन अपने उरूज पे पहुंच गई है। दुरुस्त नहीं, पंजाब की वजीर सेहत का यास्मीन राशिद साहिबा का एक क्लिप जो है वो सियाको सबाक से उसका पहला हिस्सा भी काट दिया गया है, आखिरी हिस्सा भी काट दिया गया, वो चलाया जा रहा है। उसमें वो कहती सुनाई देती हैं कि मैं और मेरा स्टाफ नहीं लगवा रहा। भाई ये पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका मतलब ये था, अब उसकी ताबीर ये की जा रही है कि अगर वो नहीं लगवा रहे तो इसका मतलब है खतरनाक चीज़ है। वो भाई खतरनाक चीज़ है तो सारे लोगों को लगा क्यों रहे हैं? और बहुत से सरकारी लोगों ने कैसे लगाई? तो पहले की प्रेस वो कहना ये चाहती थी कि पहले तिब्बी अमले को लगाया जाएगा, सही, सीनियर सिटीजन को लगाया जाएगा और हम खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं करेंगे कि पहले करें। अच्छा, वो फिर उसमें ये ऐसी हौलनाक डिसइंफॉर्मेशन की जा रही है 2 साल में ये सारे लोग मर जाएंगे। अब जब सारी दुनिया में, क्या सारी दुनिया की हुकूमतें पागल हो गई हैं कि अपनी सारी आबादी को 40% अमेरिका में कल हो चुका था, इंग्लैंड में मेरा ख्याल 50% हो गया है और नॉर्वे वगैरह में तो शायद इससे भी ज़्यादा है। तो ये लोगों को इस डिसइंफॉर्मेशन से बचना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे खुदा जाने कोई शरारती अनासर हैं, कोई इसमें गैर मुल्की भी शामिल हैं जो चाहते हैं। आपको याद है कि पोलियो की जो टीमें थी उन पे हमले होते थे, इससे बचना चाहिए। हालात बहुत बेहतर हैं और बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये वो नाजुक मरहला है जिसमें तवाज़ुन और एहतियात और सलीकामंदी बरकरार रखी जाए तो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जीत ली जाएगी और पाकिस्तानी मईशत जो बहाल होना शुरू हुई है वो मुमकिन है और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करने लगे और हमारा मसला ही हल हो जाए जिसमें हम इस बुरी तरह उलझे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये भी बड़ा खुशाइंद है, मौलाना ताहिर अशरफ साहब और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने कहा है कि मसाजिद के स्पीकर से बाकायदा तौर पे ऐलान किए जाएंगे कि लोग वैक्सीन लगाएं और यकीन तौर पे बड़ा अच्छा फैसला है कि अगर मसाजिद के जरिए ये काम होगा। जाहिर है लोग करोड़ों आदमी जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं और बल्कि करोड़ों आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और करोड़ों उससे कहीं ज़्यादा जुमा की नमाज के लिए जमा होते हैं। ख़तीबों को मालूमात छपी हुई प्रिंटेड हालत में या मोबाइल के ज़रिए दी जा सकती हैं। सादा अल्फाज में, वाज़े अंदाज में उन्हें बताया जाना चाहिए कि इसमें कोई ख़तरा नहीं है कतन, और इसके ये फ़ायदे हैं और ये सारी दुनिया कर रही है। और अगर इसमें डिसइंफॉर्मेशन पे बिलीव किया गया तो बड़ी तबाही आएगी मुल्क में। मेरा ख्याल है कि उलमा का ताबन इसमें बहुत अहम है। इसमें मीडिया को बड़ा अपना बहुत डट के ये डिसइंफॉर्मेशन की मजम्मत और मुखालफत करनी चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए। कुछ लोगों को मेरा ख्याल है कि FIA वाले अगर हिम्मत करें, साइबर क्राइम वाले, तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों को पकड़ें, कुछ को सज़ा भी दें। ज़्यादा तेज़ी के साथ ये काम करना होगा वरना ये शुकूक शुबात फैलते रहेंगे। और अखबारों में भी बाद होगा झूठी खबरें छपती हैं। मैं हैरत ज़्यादा रह गया, एक आध अखबार में ऐसी खबर छपी हुई थी और ऐसे अगर ऐसी कोई खबर छपती है तो इसकी परवाह ना करें कि ये अखबार है और क्या है और यह चैनल है, कोई चैनल में तो खैर मैंने नहीं देखी, तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। ये कौमी जुर्म है। आप एक कौम जो इतनी बड़ी उफ्ताद में पड़ी हुई है, सारी दुनिया पड़ी हुई है, उसमें जो लोग शरारत करते हैं उनके साथ नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये भी तो जुर्म के जुमरे में आता है कि अगर विफाक सिंध को मुकम्मल तौर पे तरक्याती फंड्स ना दे, सिंध के अवाम के लिए अच्छा ना सोचे, ये भी जुर्म के जुमरे में आता है कि जी सिंध को हिस्सा नहीं मिल रहा, पानी में नहीं मिल रहा तरक्याती, मतलब सफेद झूठ, सफेद झूठ। अच्छा, 32% हिस्सा, 32% गालबन पॉपुलेशन नहीं है। अब उसमें जो मंसूबे कराची के हैं उसका जिक्र असद उमर साहब ने जिक्र किया है। हैदराबाद की इलेक्ट्रिक कंपनी को कितने पैसे दिए गए हैं, सखर की कंपनी को कितने पैसे दिए गए हैं, K4 के लिए क्या है, ग्रीन लाइन के लिए क्या है, 400 मेगावाट बिजली दी जा रही है कराची की सनतों को रवां रखने के लिए, और बहुत सी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। सिंध की जामियात के लिए भी पैसे रखे हैं कि हुकूमत को तो हुकूमत की तरह वो नहीं चला रहे। एक यानी कराची को वो पीने का पानी देने के लिए तैयार नहीं है। दरियाए सिंध से जो कोटा, क्या कराची सिंध का हिस्सा है या नहीं है? सही, तो उसको पीने का पानी देने के लिए तैयार नहीं है। और K4 के लिए हुकूमत पैसे दे रही है, ग्रीन लाइन बसों के लिए पैसे दे रही है। बात यह है कि ये निज़ाम हुकूमत ही नहीं है।
निज़ाम बल्दियाती अदारे जब तक मजबूत नहीं होंगी, ज़िली हुकूमतें जब तक मजबूत नहीं होंगी। क्या हम भूल गए इस कौम की यादाश्त इतनी ख़राब है कि 6 अरब रुपए से ज़्यादा का कभी तरक्याती बजट नहीं था कराची का, और नेमतुल्लाह खान ने जिसे सुनहरी दौर कहना चाहिए कराची का, 42 अरब पे पहुंचा दिया था उसे, 42 अरब पे। और मैंने उस ज़माने में गलियों बाज़ारों में एक सर्वे किया, कराची गया तो एक रिक्शे वाले ने कहा कि कायद आज़म के बाद ऐसा लीडर कभी नहीं आया। फिर मुस्तफ़ा कमाल ने उसे जारी रखा। यानी कितने बेशुमार दर्जनों सिग्नल हैं जो मरकज़ी शाहराहों से हटा दिए गए, ओवरहेड ब्रिज बना दिए गए, सड़कें जो हैं वो ऐसी शानदार सड़कें तामीर हुई। मगर सड़कों की एक उम्र होती है। अब ज़िली हुकूमतों को जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो इख्तियारात दिए गए थे वो सब वापस ले लिए गए 18वीं तरमीम के तहत, उसमें सब कुछ कसूरवार है। सही। नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम था तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का, ANP वालों को सूबे का नाम बदलवाना था, अपनी मर्ज़ी का नाम रखना था, और सिंध की बादशाहत चाहिए थी जरदारी साहब को। उसमें उस वक्त मीडिया ने कोई परवाह नहीं की, उसका कोई नोटिस नहीं लिया। तो उसके बगैर कैसे चल सकता है? आप बल्दियाती अदारे हैं नहीं, और जो हुकूमत है वो दही सिंध के जागीरदारों की हुकूमत, दही सिंध की नहीं है, दही सिंध के अवाम की नहीं है, उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। दही सिंध के जागीरदारों की हुकूमत है। जैसे सिंध हाई कोर्ट में कहा गया कि ऊपर का हिस्सा जो है शुरू के जो अदला है उसमें पानी चोरी कर लिया जाता है और बाकी उन्हें नहीं मिलता, सही, नीचे के लोगों को। और वो नफरत का रुख, अब उनके पास और तो करने के लिए कुछ है नहीं, कोई खिदमत नहीं कर सके। 70-70 हज़ार बोरियां गंदम की चोरी हो जाती हैं, थर में कम खुराकी से बच्चे मरते हैं, अस्पतालों की हालत ख़राब है, सड़कें टूटी हुई हैं, और नौकरियां जो खाकरोब तक की बिकती हैं। तो अब ले दे के अब उस हरबा ये है कि सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल वही हरकत कर रहे हैं जो मशरक़ी पाकिस्तान में की गई थी, और उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इससे कितनी तबाही आएगी और नतीजा कितना ख़राब। ठीक है, लेकिन हारून साहब, असद उमर साहब कहते हैं कि दरअसल मुराद अली शाह साहब का या सिंध हुकूमत का मसला यह है कि पैसे डायरेक्ट इनको नहीं दिए जा रहे, हम सिंध की आवाम पर लगा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सिंध के नाम कुछ नहीं किया जा रहा, सिंध को कुछ नहीं दिया जा रहा। ये भी एक वजह है। देखिए कि भाई उन्हें पैसे दे दिए जाएं। अब आपका हाल तो मालूम है कि 35% तो आप डायरेक्ट ही गायब कर देते हैं। आपका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, इसका कोई जायज़ा लिया जाना चाहिए और इस पर कोई डॉक्यूमेंट छापना चाहिए मरकज़ी हुकूमत को, या किसी बेहतर तो है कोई गैर जानबदार अदारा यह काम करे। मीडिया भी इस सिलसिले में खबरें तो छापता है करप्शन की और तवज्जो तो दिलाता है, लेकिन कोई गहराई में जो काम होना चाहिए, कोई थिंक टैंक इस पर बनाना चाहिए